क्लास सी एम्पलीफायर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इसका ट्यून ऑपरेशन भी देखा था। उसके अलावा यहाँ पे माइनस वीबीबी का क्या रोल होता है ये भी डिस्कस करा था। अब आज हम क्लास सी एम्पलीफायर के अंदर ही जो इसका बेसिक ऑपरेशन है कि वही जब वीसीसी यहाँ से मिलेगा उसके बाद ये ट्यून सर्किट कैसे बिहेव करेगा वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, ये क्या कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑन होता है एंड देन ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ की इंडिकेशन यहाँ पे कलेक्टर करंट से आ रही है। एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। उसके बाद हम वी आउट की हम जब बात करेंगे तो वी आउट हमारे पास, अगर हम बात कर रहे हैं करंट की, कलेक्टर करंट की, तो इसके मुकाबले में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या होगा, ये हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये 180 डिग्री क्यों प्रोड्यूस होगा ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जब हम इस ट्यून सर्किट का ऑपरेशन मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम इसका ट्यून ऑपरेशन देख लेते हैं कि जो हमारे पास एलसी सर्किट है वो एक्चुअली किस तरह से बिहेव कर रहा है। अच्छा, एलसी सर्किट की हम बात करें तो वी हैव कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर को अगर आप कंसिडर करें तो इनका वर्किंग फिनोमेना कुछ इस तरह से ये कि क्या करते हैं, ये चार्ज और डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। मीन्स दे हैव अ कैपेबिलिटी टू होल्ड चार्जेस। अब मैं कंडीशन कंसिडर करता हूँ कि भाई मेरे पास वीसीसी प्रोवाइड हुआ है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे कंडीशन ले लेता हूँ एग्जैक्ट ये वाली कि भाई मेरे पास फॉर अ वाइल ट्रांजिस्टर क्या हो गया है, ऑन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब मेरे पास ये पॉइंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो भाई फॉर अ वाइल मेरे पास ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है। अच्छा, अब जब मेरे पास ट्रांजिस्टर ऑन हुआ फॉर अ वाइल तो ऑब्वियस सप्लाई तो हमारे पास आ रही थी। अब ये सप्लाई क्या करेगी, ये इस कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज करेगी। कितना चार्ज करेगी, जितने हम यहाँ पे वीसीसी प्रोवाइड कर रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार कैपेसिटर जब चार्ज हो गया तो क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास इंडक्टर भी कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम अब क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है जब ये फुल चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे अब ये ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है, ऑफ हो गया, तो अब जो भी चार्ज इसमें होल्ड करा होगा ये क्या करेगा, ये उसको रिलीज करेगा। अब जब ये चार्ज रिलीज करेगा, कि जब होल्ड कर रहा था तो यहाँ पे फ्लड डिफरेंट थी। अब जब इसने चार्ज रिलीज किए तो ये क्या हुआ, ये हमारा इस डायरेक्शन में इसने क्या किया, चार्जेस को रिलीज किया टूवर्ड्स इंडक्टर। जब इसने अपोजिट डायरेक्शन में चार्जेस रिलीज किए तो हमारे पास आउटपुट पे क्या होगा, हमारे पास आउटपुट पे अगर हम कैपेसिटर को देखते हैं तो क्योंकि इनिशियली जब ये चार्ज हुआ था उस टाइम अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो सप्लाई के अपोजिट आएंगे वोल्टेज, तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, ये इंडक्टर की तरफ डिस्चार्ज हुआ। जब ये इंडक्टर की तरफ डिस्चार्ज हुआ तो जो भी वोल्टेज थे वो क्या हो गए, जीरो हो गए। ये पॉइंट इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिस्टर अभी भी ऑफ है। ठीक है, ये सिर्फ ट्यून सर्किट का जो फ्लाई व्हील ऑपरेशन है ये उसकी बात की जा रही है। अब जब यहाँ पे इसने क्या किया, कैपेसिटर ने इस इंडक्टर को चार्ज कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो इंडक्टर चार्ज हुआ था ये एक्चुअली क्या करेगा, ये वापस इस कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। बट दिस टाइम क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बिकॉज पहले यहाँ से इसको सप्लाई दी, इंडक्टर ने क्या किया, कैपेसिटर ने इसको क्या किया, चार्ज कर दिया। अब क्या होगा कि ये इंडक्टर जो है ये वापस इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, बिकॉज ये क्लोज लूप है, इसी में उनको क्या करना है, रोटेट होना है। तो अब जब दोबारा इंडक्टर इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो क्योंकि इसके अपोजिट पोलैरिटी में चार्ज कर रहा होगा तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमारे पास एक पॉजिटिव हाफ आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है कि कैपेसिटर यहाँ पे क्या हो गया है, फुली चार्ज हो गया है। अभी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो अगेन ये वही साइकिल अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी।
यानी कि कैपेसिटर फुल चार्ज हुआ, ये वापस क्या करेगा, इंडक्टर को चार्ज करेगा। अब एक डिफरेंस इसमें नोट करें, इस पीक की बात करें नेगेटिव की, या इस पॉजिटिव पीक की बात करें, या फिर इस पीक की बात करें, तो इन दोनों की पीक्स को अगर हम देखते हैं, दे आर हायर एट एम्पलीट्यूड। बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये स्लाइटली लोअर है। वो इस वजह से कि जब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी आएगा। तो ये एनर्जी लॉस की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर चार्ज है उसने वापस क्या किया, इंडक्टर को चार्ज कर दिया। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर खुद वापस क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्चार्ज हो। अब अगेन क्या होगा कि क्योंकि इस पॉइंट पे इसने क्या किया, कैपेसिटर ने खुद तो डिस्चार्ज हो गया, बट इंडक्टर को चार्जेस प्रोवाइड कर दिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा हमारे पास कि जो इंडक्टर है ये क्या करेगा, ये अगेन क्या होगा, चार्ज होगा। इट मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं तो इंडक्टर अब अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा वापस। ठीक है, अब जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अब क्योंकि नेक्स्ट साइकिल हमारी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट साइकिल का मतलब ट्रांजिस्टर दोबारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट पे जब ट्रांजिस्टर दोबारा ऑन होगा तो वो क्या करेगा, वो कैपेसिटर को चार्ज करेगा, यानी कि वीसीसी जो होगा वो कैपेसिटर के थ्रू क्या होगा, फ्लो करेगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, यानी कि इंडक्टर से वापस सप्लाई क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स कैपेसिटर चली जाएगी। तो ये हमारे पास जो वेव फॉर्म बन रही होती है वो इसी तरह है कि वो स्टार्ट यहाँ से होती है कि वही कैपेसिटर चार्ज हुआ, उस कैपेसिटर ने क्या किया, डिस्चार्ज होकर इंडक्टर को चार्ज किया। देन वापस क्या हुआ, आपका इंडक्टर जो था उसने कैपेसिटर को चार्ज किया। देन इधर आते हैं, इस कैपेसिटर ने वापस क्या किया, इंडक्टर को सप्लाई दी। ये प्रोसेस यहाँ तक इस तरह एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ देखें तो ये एक उसी साइकिल को रिप्रेजेंट करा हुआ है कि ये एक हाफ आया, देन ये अप साइड पे गई, देन ये वापस फॉल हुई, एंड देन ये यहाँ पे आ गई। तो हम इसका जो टाइम है, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑन करते हैं, इसी वजह से अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही साइकिल के अंदर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर को बहुत देर तक ऑन रखूँ या बहुत देर तक ऑफ रखूँ, दोनों कंडीशन में क्या होगा कि मेरे पास जो वेव फॉर्म आ रही होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी, विच इज़ नॉट डिजायरेबल। क्योंकि हमें इस शेप की वेव फॉर्म चाहिए, तो क्या होगा, हम हर स्पेसिफिक इंस्टेंट के बाद कैपेसिटर को, ओ सॉरी, जो ट्रांजिस्टर है उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो ट्रांजिस्टर जब जब ऑन होगा उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर हम कहते हैं ऑन नहीं होता तो क्या होगा, इनिशियली आपके पास कोई एनर्जी लॉस नहीं है, फिर क्या होगा, एनर्जी लॉस आता जाएगा तो एम्पलीट्यूड फॉल करता जाएगा। बट अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रांजिस्टर को स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार ऑन करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो वेव फॉर्म है ये स्टेबल रहेगी, ये डिके नहीं करेगी, डाई आउट की तरफ नहीं जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है कि हमारे पास जो सर्किट है, ठीक है, अब सर्किट वो अगर हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी, जो इनपुट फ्रिक्वेंसी के हार्मोनिक पे अगर वो वर्क कर रहा है, ठीक, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ये रीएनर्जाइजिंग का प्रोसेस है ये क्या होगा, ये ट्वाइस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, ट्वाइस हो गई है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इसके मुकाबले में। तो ये सिर्फ इस वजह से हुई है बिकॉज जो ट्यून सर्किट था उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, हार्मोनिक वैल्यू थी आपके इनपुट फ्रिक्वेंसी, यानी कि इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ये ट्यून सर्किट की फ्रिक्वेंसी सेट हुई हुई थी 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये वेव फॉर्म में एक डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ क्लास सी एम्पलीफायर कंप्लीट डिस्कस करा है, सही है। स्टार्ट हमने इसके एसी और डीसी ऑपरेशन से करा था, और ये यहाँ पे हमारे पास क्लास सी एम्पलीफायर भी कंप्लीट हो चुका है। पर थोड़ा सा स्टार्ट पे जाएं तो हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने किया था पावर एम्पलीफायर क्लास ए एम्पलीफायर से। हमने पहले क्लास ए एम्पलीफायर डिस्कस किया, देन इसकी डीसी पावर की बात की, उसके बाद फिर हमने एसी लोड पावर कंसिडर की।
देन फिर एम्पलीफायर एफिशिएंसी की हमने बात की कि एम्पलीफायर एफिशिएंसी किस तरह फाइंड आउट होती है। उसके बाद क्लास बी एम्पलीफायर्स हमने देखे। क्लास बी एम्पलीफायर्स के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही होती थी जिसको हम लोग क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का नाम देते थे। वो देखी कि वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तो भाई दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या हो रहे थे, एट द सेम टाइम ऑफ हो रहे थे। ठीक है। देन फिर हमने इसका पॉसिबल सोल्यूशन देखा, तो वो क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर था जिसको हम डायोड बायस का भी नाम दे रहे होते। उसके बाद क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर ही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कि हमने क्या की, डीसी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। देन अगेन ये हमारे पास एसी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई क्लास बी एम्पलीफायर की। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा था। देन हमने इसकी एग्जाम्पल्स देखी थी कुछ। ठीक है, सब एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक में। देन क्लास ए बी एम्पलीफायर को हमने मज़ीद डिटेल में देखा, और जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम थी वो किस तरह से यहाँ ओवरकम हो रही है वो डिस्कस करी थी। देन फिर क्लास ए बी एम्पलीफायर को एनालाइज किस तरह करना है, हमें किस तरह की वैल्यूज देखनी है वो डिस्कस करा। देन फिर हम क्लास सी एम्पलीफायर पे आ गए, और इसका हमने बेसिक ऑपरेशन पहले तो देखा कि वर्क कैसे करता है। उसके बाद फिर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखी क्लास सी एम्पलीफायर की। तो क्लास सी एम्पलीफायर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये वर्क किस तरह से कर रही होती है। देन फिर ये एग्जांपल इसकी देख ली थी हमने। उसके बाद क्लास सी एम्पलीफायर के ही अंदर हमने फर्दर देखा कि जो ट्यून सर्किट है इसके रेफरेंस से हमारे पास सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा। एंड फिर क्लास सी एम्पलीफायर का डीसी ऑपरेशन हमने डिस्कस करा। एंड देन फिर एसी ऑपरेशन की तरफ आए। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्लाई व्हील इफेक्ट आ जाता है। एक फ्लाई व्हील इफेक्ट डिस्कस करा कि फ्लाई व्हील इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है और क्यों वेव फॉर्म हमारी टाई आउट कर रही होती है। एंड देन उसका पॉसिबल सोल्यूशन देखा, क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर इटसेल्फ था, और वो भी सिर्फ माइनस वीवीपी की वजह से कि ये बायस सप्लाई थी, तो ये क्या कर रही थी, ये ट्रांजिस्टर को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ऑन करा रही। तो ये अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये आज हमने ट्यून ऑपरेशन ऑफ क्लास सी एम्पलीफायर तक डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।